करते करते दूसरी सहेली ने पहली वाली सहेली से कहा, तेरी नथनी तो बड़ी प्यारी है, बहुत सुंदर पहनी है, नाक में जो पहनती है माताएं बहुत प्यारी लग रही है। वो भी कह रही कि हाँ मेरे पतिदेव ने लाई है। अच्छा बढ़िया सुंदर है। पीछे एक संत महात्मा चलते हुए आ रहे और दोनों माताओं की बात सुन रहे थे। सुनते सुनते संत को लगा एक नथनी जो देह को सजा रही है, सुंदर दिखा रही है, तो इतना चिंतन। कहती मेरे पति ने दी है, मेरे पति ने लाए हैं, उन्होंने पहनाई है। और इतना हर्षित होकर अपने पति के गुण गा रही थी। तब संत महात्मा ने थोड़ा सा तेजी से चलकर उन दोनों माताओं से सावधान करते हुए कहा, देवियां सुनिए, अच्छा है, बढ़िया है, आपने नथनी पहनी है, शरीर को सजाया है, लेकिन ये बताइए कि इस शरीर में नाक भी नहीं होती तो नथनी कहाँ पहनती, कहाँ सजाती अपना शरीर। आज अगर तुम सुंदर दिख रही हो, आपके पति ने आपको एक नथनी ला करके दी थी 1000, 2000, 5000 की, आज महंगाई है तो 10,000 की, लेकिन बार बार उसी का चिंतन करती हो। जिस सरकार ने, जिस परमात्मा ने नाक दिया, जिस परमात्मा ने बिना मोल के इतना अमूल्य शरीर दिया, उनको कितना याद करती हो, कितना उनका स्मरण करती हो। वो देवी तो चुप हो गई, क्योंकि परमात्मा के विषय में सुना ही नहीं था, जाना ही नहीं था। यही वारसागत चलती आ रही थी, परंपरा से चल रही थी। बड़े होकर ब्याह करना है, ससुराल जाना है, कामकाज करना है, क्या जीवन है, किस लिए जीवन है, वो तो समझ ही नहीं थी। तब कहा है कि जब तक जीवन में गुरु नहीं होते तब तक इस जीवन की भी, मनुष्य तन की भी महत्ता मूल्य को हम समझ नहीं सकते। परमात्मा ने अमूल्य पूंजी हमें प्राप्त करके दी है, कृपा करके प्राप्त कराई है, मनुष्य देह रूपी पूंजी। उसको सफल करना तो यही है साधन में, भजन में, ईश्वर चरणों में, गुरु चरणों में हमारी प्रीति हो जाए। और त्रिकाल संध्या हमारी गुरु चरणों में, हरि चरणों में प्रीति बढ़ाती है। जैसे ही सवेरे उठते हैं तो ताजे तराने होकर उठते हैं और स्वतः हमारा मन शांत होता है, क्योंकि 4-6 घंटे जो हमने निद्रा ली है, अचेतन अवस्था में हम सोए हैं तो भी शरीर की थकावट, मन की थकावट शांत हो जाती है और संध्या अच्छी लगती है, भजन अच्छा लगता है, नाम स्मरण करना बढ़िया लगता है। ऐसे ही धीरे धीरे कामकाज में उलझते हैं तो फेल हो जाती है, तो फिर इस जगत की सत्यता ठोस हो जाती है और फिर हमारी महत्व बुद्धि जगत की ओर दृढ़ होती है। तब तक हमारे ऋषियों ने सुंदर व्यवस्था कर दी। तो फिर की संध्या में थोड़ा शांत होकर, कार्यालय में है, ऑफिस में है, नहीं प्राणायाम कर पाते हैं तो मानसिक रूप से अपने गुरु का चिंतन करते हुए, गुरुदेव के दिया हुआ मंत्र, गुरु मंत्र का जप करते हुए कुछ क्षण जितना अनुकूल है, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, शांत बैठकर, चुप बैठकर
अतिश्वास जातिश्वास को देखते हुए, सोहम नाद को सुनते हुए, मंत्र को जपते हुए अपने संध्या को जारी रखें, जिससे हमारे मलिन विचारों पे नियंत्रण आए। तो जितना विचारों पे नियंत्रण होगा उतना ही हम हर एक क्षेत्र, व्यवहार क्षेत्र, आध्यात्मिक क्षेत्र, भक्ति का मार्ग, जो भी क्षेत्र में है, हर एक क्षेत्र में हमें सफलता मिलेगी। फिर धीरे धीरे काम काज में लगते हैं, शाम हो जाती है, फिर और अधिक घिर जाते हैं हापातापी में, ये इसको देना था, ये उससे लेना था, ये यहाँ तारीख कब पहुंचेगा, ये व्यवहार की हापातापी ही तो है, मनुष्य उसमें उलझ जाता है। तब सुंदर व्यवस्था है, शाम की संध्या में दीपक जलाइए, मंदिर जाइए और अपने घर की ओर आइए, थोड़ी देर शांत बैसिए, प्राणायाम करिए, प्रार्थना करिए, इससे मन पे नियंत्रण, ये सारी साधनाओं, सारी तपस्याओं का फल यही है। गुरु मंत्र जप करते हुए हम अपनी मानसिकता को सकारात्मक बनाए, इसके लिए अति महत्वपूर्ण त्रिकाल संध्या सौभाग्य से पावन पूर्णिमा को अवसर पे हृदय के दिव्य स्थान के दिव्य दर्शन तो स्मरण करते भी हमारे भीतर आनंद शांति आ जाता है। और जब दृष्टि से दृष्टिपात हो जाता है, दृष्टि मिल जाती है, तब तो स्वतः हमारा मन समाधान की ओर आ ही जाता है। इसी दृष्टि को याद करते हुए दर्शन जो सानिध्य पाया है, उस सानिध्य का चिंतन करते हुए उस सफल करें, स्मरण के साथ, बंधन के साथ। तो वैसे भी उन्होंने तो मुझसे किया विश्वास पर इन बाह्य आंखों से तो हमने जिंदगी भर संसार को देखा है, और एक गुरु का द्वार है जो हमें बंद आंख से अपने निज घर की ओर ले जाते हैं, और वही परम सुख है, परम आनंद है, परम शांति है, और परमानंद का आनंद ही आनंद है। लीजिए दोनों नथुनों से मेरे विश्वास। भक्ति भागीरथी गंगा की यही महिमा है, भक्ति पथ की यही महिमा है कि यहाँ किसी भी प्रकार का बंधन नहीं। जब जो भाव आए तो उसी भाव से बजना प्रारंभ करें। तब श्री रामचरित मानस में आता है, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है, सुखों की खान है, लेकिन बिना सत्संग प्राणी उस भक्ति को पा नहीं सकता है। बड़ी सुगम है, सरल है, कोई बंधन नहीं है। एक सामान्य सी भारत देश से विदेश जाना हो तभी काफी नियम लगते हैं कि नहीं, पासपोर्ट चाहिए, वीजा चाहिए, तब जाकर तो टिकट बनती है विदेश जाने के लिए। अमेरिका जाना है तो भी पासपोर्ट वीजा चाहिए, तब जाकर के हमें टिकट प्राप्त होती है, तो फ्लाइट से हम विदेश जा सकते हैं। लेकिन भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं। भक्त जहां बैठा वहीं से बस सच्चे हृदय से पुकार रहा है, कोई बंधन नहीं है। पावर हाउस से एक बार अपना कनेक्शन जोड़ ले, पावर हाउस माने तो अपने सतगुरु से अपनी हृदय रूपी तार केवल को जोड़ लेने से ही स्वतः भक्ति मार्ग में हमारा प्रकाश प्रारंभ हो जाता। एक बार इस विद्युत का केबल तो कट जाता है, टूट जाता है, कुछ खराबी आ सकती है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में गुरु शिष्य के बीच में एक ऐसा जोड़ान है कि वहां कभी कोई काट नहीं सकते, कभी कोई चोरी नहीं कर सकते। वहां तो जिसकी जितनी पुकार, जिसकी जितनी मांग, उतना गुरु से पाता रहेगा, और किसी भी प्रकार का बिल भी नहीं आएगा। बाहर से करंट लेने से तो बिजली बिल भी भरना होता है,
और नहीं भरे तो उसका कनेक्शन कट भी हो जाता है। लेकिन गुरु शिष्य का भक्ति पथ का एक ऐसा सुगम सरल कनेक्शन है जहाँ हमें चोर लूट नहीं सकते, चोरी नहीं कर सकते, लुटेरे लूट नहीं सकते हैं। और भक्त सदा अपने पावर हाउस से, अपने गुरु से उस विद्युत को, ब्रह्म तेज को पाता रहता है। और उस ब्रह्म से, उस सदगुरु से कभी नियम भी नहीं लगता कि ये धनवान है, ये गरीब है, ये पढ़ा है, अनपढ़ है, जो भी आ जाए सब ले जाए। बस चाहिए तो मात्र और मात्र एक निष्ठा, शरणागति, विश्वास, श्रद्धा, श्रद्धा, विश्वास, शरणागति और अनन्य भक्ति, चार सद्गुण जिनके भी जीवन में आ जाते हैं, उस भक्त कोई विशेष यात्रा करने की आवश्यकता नहीं रहती, तीर्थाटन करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि गुरुद्वार ही उनके लिए समस्त तीर्थों का महाखजाना बन जाता है। जिन गुरुओं के चरणों में समस्त तीर्थ निवास करते हैं, उसी समस्त तीर्थों की पुण्य एक भक्त को बैठे बैठे चिंतन मात्र से प्राप्त हो जाती है। और वहां योग्यता देखी नहीं जाती। एक सामान्य सी नौकरी किसी कंपनी में, अगर आपको जॉब चाहिए तो भी सर्टिफिकेट चाहिए, डिग्रियां चाहिए, लेकिन गुरु शिष्य के बीच में तो ना कोई सर्टिफिकेट, ना कोई प्रमाण पत्र चाहिए, बस केवल चाहिए तो एक हृदय की सच्ची पुकार चाहिए। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में विभीषण जी आए रावण की लात खाकर, तब सुग्रीव जी से प्रभु श्री रामचंद्र जी पूछ रहे थे क्या करें। विभीषण जी आए हैं शरणागत होकर। पर सुग्रीव जी एक बार सोच रहे थे कि प्रभु शत्रु का भाई है, उन पे भरोसा करना उचित नहीं। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी मन ही मन सोचने लगे कि अगर एक बार परमात्मा की शरण जीवात्मा आ जाए और परमात्मा ये सोचे कि शत्रु है, मित्र है, भक्त है, अपना है, पराया है, तो जीव का उद्धार कैसे होगा? नहीं, सुग्रीव जी जो भी हो, शत्रु का भाई हो, चाहे शत्रु ही क्यों ना हो, एक बार अगर सच्चे हृदय से कोई मेरी शरण आते हैं, उस शरणागत को मैं शरण अवश्य दूंगा। मैं उनका इनकार नहीं कर सकता। आप बुलाइए, आदर सत्कार के साथ अपनी छावनी में उनको निवास दीजिए। तब सारी वानर सेना में परस्पर चर्चा हो रही थी। प्रभु बड़े दयालु रहे। इतना चोट खाने के बाद भी आज एक शत्रु पक्ष से आए हुए विभीषण पे कृपा कर रहे हैं, शरण दे रहे हैं। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने समस्त वानर सेनाओं की शंका की संतुष्टि करते हुए, पुष्टि करते हुए कहा, जो भी जीव जिस भी काल में, जिस भी समय में सच्चे हृदय से एक बार मेरी शरण आ जाते हैं, उनका मैं आगे पीछे के कर्मों को नहीं देखता। बस केवल वो मेरी शरण आया है, वो पापी से पापी हो, दुराचारी में महादुराचारी हो, कामी में महाकामी, कुटिल में महाकुटिल भी क्यों ना हो, लेकिन एक बार मेरी शरण आता है, उस भक्त को मैं ठुकरा नहीं सकता। राज ने जब राम काज में अपनी पंख कटाई तो उसको भी मैंने वही मुक्ति दी है, वही मेरा सालोक्य लोक दिया है। वैसे ही जो भी हितराज है, चाहे गजेंद्र है, चाहे वेश्या ही क्यों ना हो, महापापी भी क्यों ना आ जाए, उनको भी मैं अपनी वही सद्गति देता हूँ, वही परम धाम देता हूँ, जिससे वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाए। बस केवल मेरी शरण आ जाए। और परमात्मा भक्त से केवल और केवल यही चाहते हैं कि सब छोड़कर मेरी शरण आ जाए। भैया सत्य बना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय असंशय समग्र माम यथा ज्ञा शशि तत्क्षम। हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण 7वें अध्याय में अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो भी पुरुष मुझ में आसक्त होकर, मेरे परायण होकर मेरी शरण आते हैं, उन भक्त का
जीवन का समस्त भार की जिम्मेदारी उनके खान पान से लेकर उनके मुक्ति तक की जिम्मेदारी मैं अपने हाथों में ले लेता। बस केवल मयासक्त, मेरे में आसक्त हो जाए, मेरी शरण आ जाए और भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खाने, भक्ति स्वतंत्र और सकल सभी सद्गुणों की खान है। तभी तो कहा कि भक्तिवान, जिनके हृदय में भक्ति विराजमान है, वो भक्त तो किसी भी चिंता किए बिना अपने परम पद की ही तैयारी करता है। लेकिन मात्र और मात्र चाहिए थोड़ी सी सावधानी, क्योंकि ये दुनिया हमेशा भक्त से रोकती रहेगी, टोकती रहेगी, अनाप शनाप बातें कहती रहेगी। अगर इन संसारियों की बिन बिनाहट भरी बातों से अपने कान लगा लिए तब भक्ति नीरस हो जाती। साक्षात भक्ति माता जब वृंदावन पहुंचती है तब तो बड़े भक्ति के साथ करती फूलती फालती है, फलीभूत होती है, लेकिन उस समय ज्ञान वैराग्य मूर्छित हो जाते हैं और केवल भक्ति के पथ में एक संत ही है जो समाधान कर सकते हैं। तब नारद मुनि मिले हैं भक्ति के संशयों को दूर करने के लिए। नारद मुनि ने भक्ति से पूछा, देवी तुम कौन हो? तुम तो बड़ी जवान जान पड़ती हो, और ये दो पुरुष आपके साथ जर्जरीभूत काया में पड़े हुए हैं, सोए हुए हैं, वो कौन है? तो भक्ति कहती है, नारद मुनि वो कोई और पुरुष नहीं, वो मेरे ही सपुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। जब से कलयुग ने प्रवेश किया है तो भक्ति तो हर कोई करते हैं, भक्ति तो चाहते हैं, लेकिन मेरे ही सुपुत्र ज्ञान, भक्ति का फल है ज्ञान और वैराग्य, वो शुष्क हो गए। तब से मैं भी नीरस होती जा रही हूँ। मुझे भी बड़ी पीड़ा सताती है कि भक्त मेरा नाम स्मरण भक्ति तो करता है, लेकिन हृदय में ज्ञान नहीं होगा, इस दुनिया से भेद को नहीं समझ पाएगा, प्रकाश दिव्य प्रकाश को नहीं पाएगा, तब तक इसका उद्धार कैसे होगा? इसके लिए संत सानिध्य एक परम औषधि है। और उस समय नारद जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण के रसास्वादन से संतादि ऋषियों का समागम करके भक्ति माता की उस पीड़ा को दूर करते हुए यही हम सभी मनुष्य को उपदेश दिया है कि भक्ति के साथ साथ हमारे जीवन में वैराग्य भी रहे, विषयों से हमारी आसक्ति निर्मूल होती जाए और परमात्मा पद में हमारा अनुराग बढ़ता जाए, गुरु संदेश में हमारा अनुराग बढ़ता जाए, गुरु ज्ञान सुनने में हमारा अनुराग बढ़ता जाए, तब इस भक्ति की शोभा है। और यही वैराग्य ही हमें ज्ञान में प्रतिष्ठित कर देता है, जब हमारे भीतर के अंधकार को, अज्ञानता को नाश करके भीतर में जब प्रकाश विवेक जग जाता है, तभी गुरुओं को, सद्गुरुओं को भी खुशी होती है, प्रसन्नता होती है कि जिन समाधि का सुख छोड़कर मानव समाज के बीच में आकर हमने अपना कीमती समय लगाया है मनुष्य के दुख दर्द को दूर करने के लिए। यही महाप्रसाद से मनुष्य अपने जीवन में ज्ञान से, भक्ति से, वैराग्य से संपन्न होकर अपना जीवन यापन करते हुए परमात्मा में आसक्त हो जाए। मैं आसक्त बना हुआ था, परमात्मा में हमारा मन आसक्त हो जाए। इसके लिए नृत्य करते अपने भक्ति संस्कारों को पोषित करते जाए, निगरानी रखते जाए अपने विचारों पे। कई बार हमारे विचार हमें पति एक महात्मा जन बड़े विरक्त जहाँ कहीं भिक्षा मिल जाती भोजन कर लेते, लेकिन प्रभु स्मरण नहीं छूटना चाहिए। साथ में एक शिष्य रखते थे, यात्रा करते 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 जहाँ कहीं अनुकूल होता वहीं भजन साधना के लिए रुकता। एक नगर धर्मात्मा नगर, जहाँ आकर महात्मा जी ने अपना पड़ाव डाला। काफी नदी के तट पर बैठकर संध्या वंदन करते, साधना उपासना करते, भगवान का भजन करते। लेकिन धीरे धीरे उन भजन से, उन संध्या उपासना से, उनकी नीरव शांति से मानव समाज को भी शांति मिलने लगी, आनंद मिलने लगा।
तब हर एक जीव खींच खींच करके उस महात्मा जी का सानिध्य लेने आता है। जैसे मक्खियां भी दो प्रकार की होती है, एक तो गंदगी पर ही बैठती है, गंद पर ही बैठती है, नाला बहता है, गटर बहती है, या फिर कोई गंदा पदार्थ है उसी पे जाकर के बैठती है, वही से रसपान करती रहती है। उनको कितना भी शहद का रस चखा लो, मधुर मिठाई चखा लो, लेकिन वो वहां टिकेगी नहीं, वो गंद पे ही जाएगी, नाले पे ही बैठेगी। और एक प्रकार की मक्खी होती है जो मधुमक्खी, कभी गंदा रस नहीं चूसती, हमेशा पुष्पों का और औषधियों का रस एकत्र करके बैठे बैठे आहार ग्रहण करते रहती है। सामूहिक रूप से सभी कोई रस ग्रहण कर लेकर के आकर उसको पकाती है और उसी को शहद बना करके वो मीठा रस का रसास्वादन करती है। ऐसे ही इस नगर में भी दो प्रकार के मनुष्य थे। एक तो महात्मा जनों का संग करके, सत्संग करके अपने आप को मधुर रस परमात्मा के रस से ओतप्रोत करते थे, और एक इस प्रकार के मनुष्य होते हैं जिनको संतों से कुछ लेना देना नहीं होता, सत्संग से कुछ लेना देना नहीं होता, धर्म संस्कारों से कुछ भी लेना देना नहीं होता, बस मन में जो आया वो खाया, क्या उचित है क्या अनुचित है उसका विवेक वो बैठता है। मांसाहार करना और गंदी गंदी गालियां बोलना, घर का वातावरण अपवित्र करना, घर के सदस्यों के साथ भी पेश करते रहना, एक गंद भरा व्यवहार संस्कार जिसको संतों से कुछ भी लेना देना नहीं। बिना मेहनत के, बिना कुछ किए संतों की निगरानी से, संतों की नजरों से जो ब्रह्म रस मिलता है, संतों की वाणी से जो आनंद अमृत टपकता है, उस रस से वो वंचित रह जाते हैं। इस संसार में अपने आप को खपा खपा कर 84 लाख योनियों के चक्र में भटकते 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 वहां मुश्किल से मनुष्य जन्म मिला, उसको भी वो आज अनमोल मनुष्य जन्मों को भी बेमोल सुख प्राप्ति के लिए क्यों देता है। तब सजन धर्मात्मा भक्त लोगों को लगता है कि सभी कोई अपने मनुष्य तन को सफल करे, सार्थक करे, लेकिन जब तक कुछ पूर्व संचित कर्मों का प्रभाव कहो, चाहे कर्मों का दोष कहो, वो सत्संग में पहुंच नहीं पाता। और उस धर्मात्मा महात्मा जी के चरणों में काफी भक्त जन आते, सत्संग सुनते, हरि कथा सुनते, हरि का नाम स्मरण करके अपने समय को, अपने जीवन को सार्थक करते थे। एक दिन महात्मा जन को लगा कि अब इस गांव में, इस नगर में रहते रहते काफी समय बीत गया है, अब हमें स्थानांतर करना चाहिए, इस स्थान से कहीं और जाना चाहिए। संत अगर एक स्थान पर ठहर जाए वो उचित नहीं है, उनको भ्रमण करना चाहिए। ऐसा सोचकर महात्मा जन ने अपने शिष्य से कहा, आज हम संध्या वंदन कर थोड़ा अल्पाहार लेकर निकल पड़ेंगे आगे की यात्रा के। तब नादान शिष्य कहता है कि गुरु महाराज, ये गांव तो हमें बड़ा अनुकूल है, न हमें यहाँ भिक्षाटन के लिए जाना पड़ता, न भिक्षा मांगनी पड़ती, श्रद्धालु गांव है, स्वतः ही अपनी सेवा के लिए आपके साथ सीधा सामान या भोजन प्रसाद लेकर उपस्थित हो जाते हैं, कभी कहीं जाने की कहाँ आवश्यकता है। और देखिए हमारी कुटिया, आसपास की कुटिया, लेकिन पूर्ण सज गई है साधनों से, सुविधाओं से, और इनको छोड़कर महाराज जी, गुरु जी कहाँ जाएंगे, और जाएंगे तो भी कष्ट पड़ेगा। तब गुरु जानते हैं कि अपने शिष्य को सुविधाओं से बाहर निकालकर तपस्या कैसे करानी। शिष्य को प्यार से समझाया कि बेटा, साधु एक जगह पे रहते नहीं है, सदा भ्रमण करते करते नित्य नया अनुभव करके अपने जीवन का महत्व समझते हुए दूसरों को भी उसका लाभ मिल जाए, इसलिए भ्रमण सही है। आप अपना जोड़ी झंडे बांध लेना, लेकिन साथ में किसी भी प्रकार की संपदा नहीं लेना। क्या कहा? किसी भी प्रकार की संपदा नहीं लेना। जो भी नगर जनों ने दिया है आपको, वो सारा का सारा माल सामान इसी कुटिया में छोड़कर चलना है। तो शिष्य का मन कहाँ मानता,
क्योंकि पूर्ण भरोसा नहीं है अपने स्वामी पे, गुरु पे, तब तक वो अपने मन से कुछ कुछ सोचता रहता है। ऐसे ही इस शिष्य ने भी सोचा कि गुरु जी तो कहते रहते हैं, बोलते रहते हैं, अगर आगे कुछ खाने को नहीं मिला तो यहाँ से रास्ते में जाते जाते ही कुछ आवश्यकता लग गई तो गुरु से छुपाकर उसने अपनी झोली में कुछ धनराशि रख ली। ज्यादा तो नहीं, 2 पैसे रख लिए, काम आए। और गुरु जी की हाँ में हाँ, क्योंकि आज गुरु का आदेश है। गुरु शिष्य को एक बात कह दे, शिष्य नहीं माने तो शिष्य का दुर्भाग्य है। और फिर भी गुरु दया करके जब आदेश देते उसके बाद भी अगर शिष्य नहीं माने और अपनी मनमानी करता रहे, तब समझिए वो अपनी कब्र स्वयं खोद रहा है, अपना अधःपतन स्वयं कर रहा है। कहा गुरु शिष्य के संबंध में गुरु कृपा के जैसा और कोई संपत्ति नहीं, और कोई दूसरा खजाना नहीं है। और गुरु की कृपा मिले कब? जब शिष्य अपने गुरु के अनुकूल हो जाए, गुरु जो कहे वही वचन कायदा बन जाए, कानून बन जाए। एक प्रधानमंत्री भी कुछ कानून निकाल देते हैं तो उसका पालन करना पड़ता है ना भाई बहन। कोरोना काल में कानून लागू कर दिया कि सभी को मास्क पहनना है और घर से बाहर नहीं निकलना है। अगर फिर भी कोई निकल गए तो फिर क्या हालत होती थी? कानून का भंग करके सबने अनुभव लगभग किए है, नहीं किए है तो सुना तो नहीं, फिर वो पुलिस के डंडे खा करके भी घर के भीतर आ जाते थे। एक सरकार जो भौतिक सरकार है, बाहर का साम्राज्य संभालती है, उस सरकार की बात न मानो तो भी सजा भुगतनी पड़ती है, दंड भरना पड़ता है। तो इस सरकार, सदगुरु सरकार की भी अगर साधक ने बात नहीं मानी तो समझ लो वो हरिरस कैसे पाएगा, परमात्मा का महाप्रसाद कैसे चख पाएगा। इसलिए जरूर है गुरु की निगरानी, गुरु का आदेश और गुरु का वचन माने तो शिष्य के लिए फायदा। उस शिष्य ने गुरु के वही से सहमति तो भर ली, लेकिन पूर्ण रूप से स्वीकृति नहीं थी, छुपाकर गुरु से 2 पैसे झोले में डाल लिया। अब आगे गुरु, पीछे शिष्य। किसी भी गांव वालों से कुछ नहीं कहा, निकल पड़े। यात्रा करते करते सामने नदी के उस पार जाना था, तब नाव वालों से कहा कि भाई तुम हमें इस नदी पार करा दो। तब नाविक ने कहा महाराज जी 2 पैसे लगेंगे। वैसे तो एक व्यक्ति के 2 पैसे लेता हूँ, लेकिन आप साधु आदमी हैं, महात्मा जन है, संत आत्मा है, तो आपसे आधा लेता हूँ, एक आपका और 1 पैसे आपके शिष्य का। 2 पैसे लगेगा सामने नदी पार करने का। तब गुरु ने कहा भाई हमारे पास तो पैसे ले सकते हैं, तो ले जाता है तो ले जा सकता है, नहीं तो बैठे, किसी को दया आ जाए तो ले जाए। इसी भाव से महात्मा जन उसी नदी के किनारे पर बैठे हैं, अपना आसन बिछाए। साधुओं का तो काम ही यही है। आज तो आप लोग भी साधु ही लगते हैं। सुबह से आए हैं घर द्वार छोड़कर, न कोई घर की चिंता न परेशानी, सब कुछ किनारे पे। कुछ भक्तजन तो महाराज से भी आए हैं, 50 किलोमीटर आगे जाना भी है, लेकिन नहीं, आज गुरुद्वार से हमें गुरु का चिंतन मिल रहा है तो उसी खजाने को भरते रहे। यही शिष्य का सद्गुण है। तो महात्मा जन ने अपना आसन बिछाया, बैठे, अपना जप प्रारंभ कर दिया। अब शिष्य करता तो क्या करता, क्योंकि पैसे तो थे झोली में, लेकिन गुरु से आज कह नहीं सकते थे, कारण कि छुपके से लिया, चोरी से लिया था। गुरु को बिना बताए पैसे भर लिए थे। तो साथ में वो भी कपट से बैठ गए गुरु के साथ नाम जप करने, पर भीतर चल रहा था क्या करे। जन्म चलता है जब निष्पक्षता नहीं होती और कुछ कपट रहता था, भीतर मन मस्त गलत दिशा में सोचता रहता है, उससे ज्यादा अधिक शक्ति खर्च होती है। एक झूठ बोलते हैं तो सामने पीछे 10 झूठ बोल करके जीवनी शक्ति का ह्रास करके अपनी आयुष्य हम स्वयं ही नष्ट करते हैं। हमारी जो आयुष्य है वो हमारे श्वासों पे निर्भर करती है। वैसे तो परमात्मा ने हमें
40 वर्ष जिए, इतनी श्वास दी थी। पर कहते हैं कि मनुष्य ज्यादा ही शाना होता है, अपनी ज्यादा ही अकल को, बुद्धि को चलाता है। तब उस समय उसने परमात्मा से कहा कि परमात्मा 40 साल से तो क्या होगा, थोड़ी और अधिक बढ़ा देते। उसने नहीं, गधे योनि से, गधे लोगों की समाज भूली और नहीं। परमात्मा वैसे भी हम इस मुख पशु योनि में जीकर भी क्या करेंगे, हमारी कुछ योनियां कम कर दो, उनको भी जो 40 साल दिए हैं तो मनुष्य को दे दो, तो ज्यादा अकल वाला है, बुद्धि वाला है, वो जीता रहे, 40 से 60 साल हो जाए। तब 20 वर्ष मनुष्य ने अपनी योनि गधे से प्राप्त की, फिर भी संतोष नहीं था। लगता था अरे 60 साल में तो मर जाना है, इतनी कम आयु दी है परमात्मा ने, ऐसा फरियाद करता रहता था। तब एक बार कुत्ते ने कहा कि वैसे भी हम इस योनि से परेशान हो गए हैं, मालिक चौकीदारी करते हैं, कब बोलना कब नहीं बोलना वो भी नहीं समझ आती है। एक बार एक बिल्ली ने बोलना शुरू किया मालिक के द्वार से, तो मालिक ने बहुत जोरों से पीटा, अतिशय पीटा बिल्ली को। कुत्ते को डर लगा, बोला अगर मैंने भी कुछ बोल दिया तो मालिक मुझे भी पीटेगा। और हुआ ऐसा, उसी रात्रि को उसी मालिक के घर में चोर आया। अब कुत्ते की बुद्धि तो विकसित थी नहीं, सोच रहा था कि बोलूं कि नहीं बोलूं, आवाज दो मालिक को कि नहीं दो, नींद खराब होगी तो फिर मुझे बिल्ली की नाई पीट करके कमर तोड़ देंगे, बोलना भी चाहिए कि नहीं, पर नहीं बोला। नहीं भाई, अपने को मार नहीं खानी है, चुपचाप बैठा रहा। जैसे सवेरे वही मालिक उठे, देखा तो घर का सारा सोना चांदी दागीना सब कुछ चोरी हो चुकी। और सबसे पहले कुत्ते के पास आकर खूब जोरों से डंडा लेकर पीटने लगे, खूब जोरों से पीटा। तब कुत्ता कहता है भाई मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, कुछ परेशान किया नहीं, रात को शांति से ठुकरता रहा, बैठता रहा, नजारा देखता रहा, चोर आए गए सब लुट के गए, तो भी मैं कुछ नहीं बोला, तो मुझे पीटता है। तब मालिक कहते हैं कि तूने नहीं बोला इसीलिए तो पीट रहा हूँ। तब कई बार समझ में नहीं आते कि कब बोलना और कब नहीं बोलना। बिल्ली को पीटा तो कुत्ता चुप रहा, तो चुप रहने में भी आज मालिक पीट रहा है। मनुष्य की ये दशा है कि मनुष्य की बुद्धि को पशु कैसे समझे। तब कुत्ता कहता है कि भाई हमारी आयु थोड़ी कम कर लो, हमें इतने 40 साल क्या करना है। तो 20 साल हमको कुत्ते की योनि से प्राप्त हो गए, 80 साल, लेकिन फिर भी मनुष्य को कहीं तृप्ति नहीं है। और जब तक हृदय में ज्ञान प्रविष्ट नहीं होगा तब तक कितना भी धन कमा ले, कितना भी वैभव पाले, तृप्ति नहीं मिलेगी। तृप्ति कभी मिलेगी कि जब सतगुरु चरणों में हमारी श्रद्धा अटल हो जाए, विश्वास भरोसा अटल हो जाए, तब फिर कहीं और द्वार खटखटाने की आवश्यकता नहीं रहती। जो मिला, जितना मिला, उससे संतोष में जीवन जीते हुए, गुरु के गुण गाते हुए, अपने जीवन को सफल करते हुए, गुरु की महिमा में वो मग्न रहेगा। और गुरु की महिमा गाते गाते, गुरु की दिव्य करुणा कृपा का रसास्वादन करते करते जीवात्मा भीतर से तृप्त होगा। तब उसको बाहर से किसी भी नश्वर चीजों की कामना नहीं रहेगी। तभी तो भक्त गुरुद्वार आकर, गुरु के चरणों में बैठकर अपने भक्ति के संस्कार को पुष्ट करते हुए कभी नाचता है, कभी गाता है, कभी रोता है, कभी ध्यान करता है, कभी जप करता है। इन प्रकार वो गुरु के मई बनता है। और जब भक्त गुरु के मई बनता है तब वो आर्त भाव से अपने गुरु चरणों में गाए बिना रह नहीं सकता, कहे बिना चुप रह नहीं सकता। वो कभी गा करके कहता है तो कभी अंतर्नाद से कहता है। आज हम भी गुरु चरणों में यही कहे कि गुरुदेव हमें मनुष्य तन तो मिल गया, बुद्धि मिल गई, और आपकी कृपा से सत्संग मिल गया, तो आप स्वतंत्र जो भक्ति का सुख है उसको पाते हुए हम आपके चरणों में वंदन करते हुए यही कामना करते हैं कि हम अपने जीवन में आपके परम ज्ञान का वैभव बचाते हैं। जिसने चरणों में, नारायण स्वरूप गुरु चरणों में पूर्ण रूप से समर्पण नहीं रहा,
तो गुरु का संग सानिध्य मिलते हुए भी व्यक्ति कई बार मार खा जाता है। इसमें हमारी आयु का भी दोष है। 40 वर्ष तक तो हम मनुष्य जैसा जीवन जीते हैं, लेकिन जैसे 40 के पार हो जाते हैं उसके बाद तो कुत्ते की नाई बस खपे खपे, कहाँ कहीं नजर गिर गई बस उसी पे हमारा जीवन टिक जाता है। और 50-60 के बाद तो गधे जैसा, कुत्ते जैसा, और उसके बाद आखिरी जो 20 साल है वो हमें कोल्लू से उम्र प्राप्त हुई। शास्त्र कहते हैं 40 वर्ष तक ही हमारी बुद्धि में पूर्ण रूप से विवेक रहता है। अगर सत्संग नहीं हुआ, ब्रह्म ज्ञानी गुरु का संग नहीं मिला, तो हमारी बुद्धि फिर उल्टे मार्ग में ही अपने आप को सुखी समझेगी। धन्य है साधक भक्त जिनको गुरु का संग मिला है, सत्संग मिला है, सारी बात समझ में आ चुकी है। इस जगत का कितना भी वैभव कमा ले, कितना भी माल पानी दाना पानी कमा ले, एक दिन यही छोड़कर जाना है। और इस जीवन में अगर कुछ साथ चलना है तो वो है गुरु कृपा की संपत्ति, गुरु भक्ति की संपत्ति, भगवान के नाम जप का आधार यही हमारी वास्तविक संपदा है। इस संपदा को बढ़ाते हुए साधक अगर सावधान हो जाए तब तो गुरु की कृपा पा लेता। लेकिन आज महात्मा जन के साथ रहता हुआ शिष्य भी अपने आप को सुरक्षित पाता बिल्कुल है बाहर से, लेकिन भीतर आज मन मस्तिष्क में एक विचार की धारा, संत सानिध्य होते हुए भी अगर संत की अहेतु की कृपा को नहीं समझाते जीव भटकता रहता है। शिष्य ने भीतर खोखला बनता जा रहा था, क्या करूं, गुरु का तो ध्यान लगा हुआ था क्योंकि निर्दोषता थी, साथ में वास्तव में कुछ पैसे नहीं थे, कुछ सामग्री नहीं थी तो हम नदी पार हो सके, लेकिन भरोसा था परमात्मा पे बैठे हुए। बस संगी साथी शिष्य का भरोसा आज गुरु के वचनों पे नहीं था, और झोले में रखे 2 पैसों में ही उनका ध्यान लगा हुआ था। अब क्या करूं, अब कब तक इंतजार करूं, लेकिन फिर भी तो फिर से शाम हुई, इंतजार करता रहा। नाव वाले को दया हुई कि ना कोई ऐसा दलाल व्यक्ति आया जो इन महात्मा जन को नदी से उस पार करा दे, तो उसके पैसे कुछ नाव वाले को दे दे। महात्मा जन बैठे हुए थे इस इंतजार में, या तो नाव वाला दया करके ले जाए सेवा भाव से, या फिर कोई दया भावी सज्जन गृहस्थी भक्त मुझे उस पार लगा दे। लेकिन आज न तो कोई गृहस्थी भक्त ऐसा दयालु आया कि ना नाविक को दया हुई, लेकिन जैसे ही सायंकालीन संध्या हुई, सूर्यदेव अस्ताचल में अपनी यात्रा को रथ को ले जाने लगे, तो उस नाविक ने और करुण आवाज में कहा, अरे यात्री, ये बड़ा गहरा घना जंगल है, इस जंगल में तो बड़े हिंसक पशु रहते हैं। अगर आप चाहते हो अपने आप की सुरक्षा, या तो अपने गंतव्य स्थान पे चले जाइए, या फिर जहां से आए हैं वहीं चले जाइए। महात्मा जन के कानों में भी आवाज गूंज रही है, और वहीं की वही आवाज उस शिष्य के कान में भी गूंज रही है। पर गुरु महाराज निश्चिंत भरोसा परमात्मा पे विश्वास रखकर बैठे हुए थे। उस शिष्य के अंदर आज तूफान, विचारों का तूफान चल रहा था, क्या करूं, पैसे जेब में होते हुए भी मैं अपने आप को हिंसक पशुओं का आहार तो नहीं करवा सकता हूँ। तब उसने चुपचाप नाविक के पास जाकर कहा कि भाई, मेरे पास 2 पैसे तो हैं, लेकिन मेरे गुरु को नहीं बताइएगा, तो हमको पार करा दे, और ये पैसे। काना खुशी हो रही थी, गुरु का ध्यान टूटा। गुरु ने सुनी बात और कहा कि क्या कह रहा है। शिष्य से कहा, नाविक से क्या बात कर रहे हो। तब अब गुरु से क्या छुपाना। तब शिष्य ने कहा, गुरुदेव क्षमा करिए, आज मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। आपकी कृपा पे भरोसा नहीं करते हुए मैंने 2 पैसे पे भरोसा किया। उस कुतिया से आपने कहा था कि कुछ सामान नहीं लेना, लेकिन मैंने 2 पैसे ले लिए थे, और यही 2 पैसे आज मेरा ध्यान भी
भंग कर दिए, साधना उपासना से भी मुझे भटका दिया, साथ साथ में आपकी नजरों से भी गिरा दिया। लेकिन मैं भला बुरा राही हूँ, मैंने आज बहुत भारी अपराध किया है, आप मुझे क्षमा करिए। इसमें नाविक से यही कह रहा था, मेरे पास 2 पैसे हैं तो मुझे इस नदी पार करा दे, हमें सुरक्षित अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचा। तब गुरु ने कहा कि जब शिष्य के मन में लोभ आता है तब वो जिस गुरु कृपा के लाभ से, परमात्मा प्रसाद से लाभान्वित होना होता है, उस लाभ से वंचित रह जाता है। लेकिन फिर भी हम तुम्हें माफी देते हैं, आज से कोई ऐसा अपराध ना हो, इसके लिए आप वचनबद्ध होइए और आगे से अपना जीवन पवित्र बनाइए। एक ग्वालन जो साधारण सा काम करती है, अपने गायों भैंसों का दूध निकाल कर नगर में बेचने जाती है, उसका भी अगर कथा में रुचि हो जाती है तो उसका भी उदाहरण हो जाता है, ऐसा शास्त्र कहता है। महात्मा जन अपने शिष्य से कथा सुनाने लगे। एक नगर में एक महात्मा जी कथा सुनाते थे, भगवान के गुणगान गाते थे, और उसी गांव में एक दूर गांव से नदी पार करके एक महिला आती थी, एक युवती आती थी अपने सर पे दूध का घड़ा लेकर, और उस गांव में बेचती थी। और उस समय जितना कान में हरी कथा पड़ जाती थी, संत वचन पड़ जाते थे, उसी का मनन चिंतन करते करते अपना जीवन संवार लेती। एक दिन महात्मा जन के वचनों से सुना कि भगवान के राम के नाम से पत्थर भी तैर जाते हैं, तो जीवात्मा क्यों नहीं तैरेगा, इस संसार सागर से क्यों पार नहीं होगा? जरूर होगा, लेकिन विश्वास होना चाहिए। महात्मा जन के उन वचनों का उसने अपने कानों में सुना और जीवन में आचरण में ले लिया। उसी दिन उसने उसी वचनों का अनुसरण करते हुए नदी के किनारे पे जाकर नाव में न बैठकर कहने लगी कि मैं भगवान का नाम लेते हुए इस नदी पार करूंगी। भगवान का राम का नाम लेकर उस नदी पे उसने प्रवेश किया। गहरे जल में जाकर तो उसने ऐसी अनुभूति पाई कि जैसे साक्षात परब्रह्म परमात्मा एक पुष्प समान उसके शरीर को बना करके पानी के ऊपर चलवा रहे हैं। आसानी से सुगमता से जल पे चलते चलते नदी पार कर ली। सुबह फिर दूध का घड़ा लेकर आई, वो भी चलते चलते नदी पार कर ली, और वो रोज का 2 पैसे बचाने लगे। 1 महीने तक वो सदा भगवान के नाम पे विश्वास रखते हुए, संत वचन पे भरोसा करते हुए नदी पार करने लगे। एक दिन सोची इतने पैसे की बचत हो गई महात्मा जी के सत्संग के कारण, आज मैं महात्मा जी से अपने घर में निमंत्रित करूंगी, भोजन खिलाऊंगी, इससे और पुण्य बढ़ेगी। जाकर संत महात्मा जन से कहने लगी, महात्मा जी आज मेरी बड़ी तीव्र इच्छा है, आप कृपा करके मेरे घर भोजन प्रसादी के लिए पधारें। महात्मा जी ने अनुमति दे दी, ठीक है, फलाने दिन फलाने समय हम कुछ समय पे आएंगे, तुम ले जाना। ग्वालिन सवेरे नियम के साथ आती दूध बेचने, और महात्मा जी को जिस स्थिति बताया था उस स्थिति को उस समय पे आकर महात्मा जी से कही, महात्मा जी चलिए मेरे घर। महात्मा जी ने वचन दिया था, चल दिए। जैसे थोड़ा सा आश्रम से आगे आए, नदी तट पे पहुंचे, तो महात्मा जी देख रहे कि देवी तुमने तो कोई नाव भी नहीं बुलाया, ना तो कोई नाविक दिख रहा है, खाली खाली नाव पड़ी हुई है, तो कैसे ले जाओगे? अरे महात्मा जन आप ही तो कह रहे हैं सत्संग में भगवान के नाम से भरोसा कर लिया जाता है, तो राम के नाम से क्या नदी नहीं कर सकते? मैं रोज चल के आती हूँ, इस नदी को मैं बिना नाव पार करके आती हूँ। चलिए। आत्मजन को भरोसा नहीं हो रहा, विश्वास नहीं हो रहा, देखते रहे कि कैसे पागलपन की बातें कर रही है। कहती बेटी तो पागल तो नहीं हुई, तेरी बुद्धि चकराई तो नहीं है। सत्संग की जगह पे होता है, व्यवहार की जगह पे होता है, ऐसे नदी पार नहीं होया जाता। महात्मा जन में रोज पार होती हूँ, और महात्मा जी से वार्तालाप करते हुए उस ग्वालिन कन्या ने भगवान का नाम लिया, जल को एक अंजलि नदी में दिया, प्रणाम करके
अपने शरीर को फुल समान हल्का करते हुए उसके ऊपर चलने लगे। चलते चलते नदी पार हो गई। महात्मा जी ने अपनी धोती ऊपर की तो थोड़ा सा प्रवेश किया और जैसे थोड़ा गहरा जल आया छाती तक का वो घबराने लगी, क्या होगा, ये तो चल के जा रही है और मैं तो डूब रहा हूँ। महात्मा जन वापस लौटते सामने किनारे जहाँ से आए थे वहीं वापस खड़े हो गए और उस ग्वालिन आगे किनारे पहुंचकर पीछे मुड़कर देखती तो महात्मा जन तो सामने किनारे पड़े। तब महात्मा जी सोचने लगे कि मैं रोज कथा सुनाता हूँ, रोज हरि की महिमा गाता हूँ, लेकिन मैं सुनाने की खातिर सुनाता हूँ। आज तक मैंने अपने भीतर इतना दृढ़ निश्चय नहीं किया, भरोसा नहीं किया, शास्त्र वचन को आत्मसात नहीं किया, जिसके कारण मैं तो किनारे के किनारे रह गया। लेकिन एक ग्वालिन महिला कन्या भरोसा करके राम के नाम का जप करते हुए इस नदी पार कर लेती है। धन्य है ऐसा विश्वास, धन्य है ऐसा भरोसा कि जिनके पास न कोई विशेष शिक्षा है, ना विशेष शास्त्र अध्ययन है, और बस श्रद्धा है संत वचन में। भगवान के नाम के भरोसे से वो नदी पार रोज करती है और अपने पैसे बचा लेती है। ऐसे ही साधक को भक्तों का एक भरोसा और एक गुरु की कृपा साधक को शिष्य को निश्चित कर देता है, और यही साधक भक्त अपने सदगुरु की कर्म कृपा के भरोसे से बहुत साधक कर जाता है। मध्य प्रदेश रतलाम में एक ऐसा ही घटित प्रसंग है। पंजेर आश्रम में पूज्य गुरुदेव एकांतवासी एक बार रुके हुए विराजमान, और पूज्य श्री का नित्य नियम रहता है कि जैसे प्रभात होती है अपने प्राणायाम से थोड़ा निवृत्त होकर सवेरे सवेरे खुली हवा में भ्रमण के लिए निकल पड़ते हैं। तो कुछ पैदल यात्रा करते, उस बाद में जब पब्लिक आ जाती तो बापूजी गाड़ी में बैठकर फिर वापस आश्रम लौट आते। उस दिन भी बापूजी अपने नित्य क्रम को सारे रखते हुए उस टेकरी पंचेत आश्रम की टेकरी कुटिया से नीचे उतर करके उस मालवा गांव पंचेत की उस खेत खलियों में जो छोटे सवाए थे उस गांव की पगडंडी से भ्रमण करने हेतु निकल पड़े। पीछे से ड्राइवर चला तो बापूजी ने कहा अभी नहीं आ रहा, 15 मिनट बाद आ, 15 मिनट हम पैदल पैदल चलेंगे। गुरुदेव आगे आगे चलते चलते जा रहे, लेकिन यहाँ पीछे ड्राइवर भूल गए, मुझे पूज्य श्री को लेने भी जाना है। काफी समय बीत गया, उसके बाद याद आया कि मुझे बापूजी को लेने जाना था, 15 मिनट हो गई, अधिक समय हो गया। वो जल्दी जल्दी अपनी गाड़ी निकाले और गुरुदेव के पीछे जाने की चेष्टा की। तब तक न जाने क्या हुआ, गाड़ी को पंचर। अब फिर गाड़ी को ठीक कराने, पंचर ठीक कराने के लिए मैकेनिक के पास गया। कुछ और विशेष समय लग गया। तब तक पूज्य श्री चलते चलते इतना काफी चल चुके थे, सूर्यदेव भी उदित हो चुके थे और धूप भी निकल आई थी और अधिक श्रम भी हो रहा था। और बापूजी पीछे मुड़कर देखे कि अभी तक आज गाड़ी नहीं आई, क्या बात है। फिर घूमते घूमते देखा एक कुटिया थी, छोटी सी घास फूस, उसके बाहर एक चारपाई रखी हुई थी। पूज्य श्री श्रम से बड़ा विश्राम के है तो उस चारपाई पे विराजा बैठे और थोड़ी देर बैठे। तब तक उस कुटिया से घंटनाद हो रहा था, आरती हो रही। जोत से जोत जगाओ सदगुरु, जोत से जोत जगाओ मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सदगुरु जोत से जोत जगाओ, अंतर में योग योग से सोए, चित्त शक्ति को जगाओ। बड़ी आर्तनाद से आरती सुनकर गुरुदेव भी सुन रहे थे। बड़ी सुंदर प्रार्थना आरती कर रही है एक महिला। थोड़ी देर में वो बुजुर्ग माता अगरबत्ती लेकर उस कुटिया से बाहर आई। सूर्यदेव को भी अगरबत्ती धूप दिए। जहाँ तुलसी देवी विराजमान थी, तुलसी माता, उन तुलसी माता को भी अगरबत्ती देकर पूजा की। और थोड़ी सी इधर नजर ऊपर करती है तो मेरे आंगन में चारपाई पे एक महात्मा जन बैठे हैं, साधु जन बैठे हैं। उसने बारीकी से सूक्ष्मता से देखा तो पूज्य बापूजी लग रहे थे। तो विश्वास नहीं हो रहा। सोच रही थी कि मैं अनपढ़ गरीब और मेरे घर आंगन में इतने महान हस्ती
ब्रह्म क्षत्रिय सदगुरु मुझे बापूजी कैसे आ सकते हैं? विश्वास नहीं हो रहा था। वो फिर से अंदर गई, बापूजी की जो पूजा में तस्वीर रखी थी वो लेकर आई और एक नजर की तस्वीर, पूज्य स्वामी जी की तस्वीर थी, उसकी ओर किया और एक नजर बापूजी को देखी, एक नजर तस्वीर को देखी। घुर घुर के देखे देखे तो जब कोई अपने को देखते तो नजर तो स्वाभाविक जाती है। बापूजी की ठीक उस महिला की ओर थी, थोड़ा सा क्रोध में खड़ी खड़ी वो निरीक्षण कर रही थी। ये जो फोटो में है वही बापूजी है क्या? और सच में वही सफेद दाढ़ी और वही ललाट चमकता और वही नूर नजरों का ऐसे अंकन कर रही थी, आंक रही थी। तो यही है, आशाराम बापू ही है। लेकिन फिर भी एक पल कह रहा था कि मेरे घर आंगन में इतनी महान हस्ती कैसे हो सकती है? तो वो असमंजस में पड़ी हुई थी। उतने में बापूजी का ध्यान गया और हाथ में रखी फोटो पे ध्यान गया। कह रहे कि माता जी जरूर सोच रही कि यही है क्या। तब फिर बापूजी ने उनकी ओर एक नजर किया। बुजुर्ग थी, घर में न पति थे न बेटे थे, अकेले थी और मुझे गुरुदेव के उस अभियान से जुड़ी हुई थी, भजन करो, भोजन करो और दक्षिणा पाओ। इसके लिए वो रोज आश्रम जाती थी और साधकों से मुझे बापूजी का वो स्वरूप ले आई थी। आरती करना सीख गई थी, प्रार्थना करना सीख गई थी और सत्संग सुनते सुनते भगवान के नाम का जप करते करते आज हृदय में भक्ति जागृत हो गई थी और अपने आप को शबरी समझकर मुझे बापूजी को राम जी समझकर भजन करती थी। सुबह शाम आरती करती, पूरा दिन जप करती, आश्रम जाती, सेवा करती और शाम को 70 रुपए लेकर के वापस अपनी कुटिया में आती। ऐसा नृत्य क्रम उसका चलता था। उसी क्रम में आज योगानुयोग पूज्य गुरुदेव का सानिध्य और उस माता को आज प्रभावित कर रहे थे। तब वो बापूजी को फिर देखने लगी और फिर फोटो की ओर देखने लगी। तो बापू कहते क्या देख रही है माँ? कहते कि महात्मा जन ये बताओ कि ये जो फोटो है आशाराम बापू की, ये आप ही है क्या? फिर वो फोटो की साइड देखे, फिर बापू को देखे। तो बापू ने फिर ज्यादा अधिक उसकी तपस्या न कराते हुए कहा हाँ मैं वही आशाराम बापू। अच्छा तो ये फोटो कहाँ से लाए? बोले बापू मैं आपके आश्रम जाती हूँ, वहां से आपके शिष्यों ने मुझे आपकी भक्ति करना सिखाया, आपके हरिओम मंत्र का जप करना सिखाया, आरती गाना सिखाया। जब से मैं आपके आश्रम गई हूँ तब से तो मेरे जीवन में वो रौनक आ गई है, तब से तो मेरा जीवन बचा। उससे पूर्व तो मैं दिन रात अपनी आंखों से अश्रुधारा बहाते बहाते सदा अपने आप को कोसती रहती और भगवान से कहती रहती है ये भगवान इस दुखमय जिंदगी से अब तो उठा ले। पर अब तो मैं कहती हूँ भगवान से, ये भगवान तो जितना मेरा श्वास है, जितना मेरी जिंदगी है, इतनी मेरी आयुष्य है, पूर्ण भक्ति के साथ और उस भक्ति में मुझे पूज्य बापूजी का दर्शन हो जाए, मेरे द्वार पे भी राम जी आ जाए, यही प्रार्थना करती हूँ। तो आज सच में मेरी वो प्रार्थना परमात्मा ने स्वीकार कर ली और आप मेरे द्वार आए हैं। तो बापूजी मेरी हृदय के भीतर चलिए। अहो भाव से पूज्य श्री का हाथ पकड़ के अंदर ले जा रही है। तब बापूजी कहते कि माता रुकिए, ठहरिए, अभी मैं अंदर नहीं आ सकता हूँ क्योंकि मेरा सेवक अब मुझे ढूंढ रहा होगा। काफी देर से मैं भ्रमण कर रहा था, अभी बाप सेवक आएगा वो मुझे ढूंढेगा कि यहाँ बैठा हूँ, हो गया तेरा पूजा हो गया, तेरा जीवन सफल हो गया, बोल क्या चाहिए? तब कहती बापू कुछ नहीं चाहिए। जैसे शबरी के द्वार राम जी आए और शबरी के घर में तो कुछ था नहीं, लेकिन शबरी बेल को तोड़ के लाती थी और राम जी को खिलाया। से मुझे भी इच्छा है कि आप मेरे हाथ से कुछ भोजन प्रसाद स्वीकार करें। बापू पूछे क्या बनाया है तुमने? बापू मैंने बाजरे की रोटी बनाई है। अच्छा अकेले रोटी? बोले ना, साथ में चटनी भी बनाई है। अच्छा बापूजी बोले मिर्ची की चटनी बनाई? बोले हाँ बापूजी। तो मालवा आदिवासी समाज बाजरे की रोटी और मिर्ची की चटनी ही खाते हैं, आज मेरा भी भोग स्वीकार करो। और इतना गदगद भाव के साथ गुरु के साथ उदारकार होकर जब प्रार्थना कर रही तो बापू से भी नहीं रहा गया।
जहाँ तो साधक भक्त पवित्रता से भोजन बना करके भोग लगाते, वहाँ आज झूठे बर्तनों से बनी रोटी जिस बर्तन में बनाती उसी बर्तन से भोजन करते। उस न आचार न विचार, आज कर्मावाई की नाई झूठे मुंह बिना नहाए धोए जो रोटी बनाई है, उस रोटी को पूज्य गुरुदेव बड़े प्रेम से आज भोजन प्रसाद ले रहे थे और जैसे जैसे वो ग्रास तोड़ रहे थे, चटनी के साथ रोटी को डुबा रहे थे और जैसे ही ग्रास बापू जी के श्री होठों तक आता और वैसे वैसे उनके भाव अष्ट सात्विक भाव का जागरण होता और वही गदगद होकर के अपने आप को पोषित करते हुए कहती थी, धन्य है आज मेरा जीवन, धन्य है आप संत सदगुरु जो मुझ जैसी गरीब महिला के उद्धार के लिए उनका एक झूठा प्रसाद झूठी रोटी खाकर निहार कर रहे हैं। आधी रोटी पूज्य श्री ने उनका भाव रखा और थोड़ा प्रसाद उचिष्ट प्रसाद बचाते हुए कहा, ले माँ ये तू खा लेना। जैसे उनके हाथ में दे रहे थे तब तक तो उनकी गंगा जमुना बह रही। आज कोई दुख के अश्रु नहीं थे, आज वो अश्रुधारा थी अहोभाव की, भक्ति प्रेम की अश्रुधारा। आज मैं धन्य हो गई, मुझे ऐसे संत मिले, मुझे ऐसे सद्गुरु मिले। अब मुझे किसी और द्वार को खटखटाने की आवश्यकता नहीं रही। अब तो मेरे लिए आपका द्वार, आपकी नजर और आपका ही नजारा काफी है। अब मुझे और द्वार की दरकार नहीं। तब पूज्य श्री बात उनकी प्रार्थना को सुनते सुनते गदगद हो रहे थे उस भक्त के भाव के साथ। आज गुरु शिष्य का मिलन और उस मिलन को दूर से गाड़ी चालक ड्राइवर देख रहा था और उस नजारे को देखते देखते उनके हृदय में भी समीक्षा हो रही थी, शिष्य हो तो ऐसा हो कि ना कोई दीक्षा ली है, ना कभी सानिध्य पाया है, बस माता सुनी, महिमा सुनी और हृदय में भक्ति जग गई। उस भक्ति का आज महाप्रसाद उस सेवक के नजरों से आज दर्शित हो रहा था। थोड़ी देर में मुझे स्वामी जी ने भी देखा, बापू जी ने देखा तो सेवक भी गुरु जी की ओर देख रहा है और उस भक्त और भगवान के प्रेम का रसास्वादन कर रहे थे। तब बापू जी ने नजदीक बुलाया, नजदीक बुलाकर कहा, बुलवाया और कहा, कुछ प्रसाद है क्या गाड़ी में? सेवक दौड़ता हुआ गया, प्रसाद लेकर आया। तब बापू जी फिर जोरों से आवाज लगा, अरे कुछ दक्षिणा भी ले आना। तब गाड़ी चालक ने कुछ रुपए पैसे भी निकाले और एक बड़ा सा प्रसाद का भोग लगाकर जैसे भगवान को धरने जा रहा, ऐसे गुरु के हाथों में कर कमलों में देते हुए कह रहे कि गुरु जी ये दक्षिणा है और ये कुछ प्रसाद है। तब तक बापू जी कहते कि ले माता ये कुछ प्रसाद है। तब उस माता 2 कदम पीछे हो गई और कहती, बापू मुझे ये प्रसाद नहीं चाहिए, आपने जो मुझे दिया है भीतर से उस प्रसाद से मैं छठी ना समाऊं बस। और विशेष आप कुछ देना चाहते हैं तो आप अपने दोनों हाथ मेरे मस्तक पे रखिए और मुझे और मुझे आप देना अधिक विशेष कुछ जानते हैं चाहते हैं तो मुझे भगवान नाम की दीक्षा दे दीजिए। और उसी समय पूज्य श्री ने अपने गले में पहनी कंठी माला को निकालकर उस माता को देते हुए भगवान नाम मंत्र दीक्षा देकर कहा कि तेरा जीवन धन्य है। और जैसे ही वो माता भी बोल उठी, आज मेरा जीवन धन्य है। उसी पलों को याद करते करते आज भक्त भी कहता है कि धन्य है। और गुरु की कृपा और शिष्य का पुरुषार्थ भक्ति, और जब गुरु शिष्य का ये समन्वय, गुरु की करुणा कृपा और साधक की भक्ति शिष्य की पुकार एक होती है तो ऐसी घटनाएं घटित होती है और उस जीवन से भक्त को प्रेरणा मिलती है। तब भक्त भी गुरु चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि हे सद्गुरु, अगर आप कुछ देना चाहते ही हैं तो हमें विशेष रूप में आपकी प्रसन्नता दीजिए, आपकी वो करुणामय कृपामय दृष्टि दीजिए और उसी कृपामय दृष्टि में सदा हम पोषित होते रहें, आपके सानिध्य का लाभ लेते रहें और आपके दिव्य करुणामय कृपा का अनुभव करते हुए आप में ही हम अपना जीवन सजाते रहें, संभालते रहें और धन्य बनाते रहें। इसलिए सदा लेते प्रति प्रार्थना करते हुए गुरुचरणों में प्रार्थना करते जाए। कुछ क्षण के लिए सायंकालीन
संध्या की वो महावेला, जहाँ कुछ क्षणों में हम महासंकल्प से भी जुड़ेंगे। हर एक साधक की, हर एक शिष्य की आज कामना है तो अपने सदगुरु के दर्शन की, और अति शीघ्र हमारी ये कामना पूर्ण हो। यही हम चांदनी की रात्रि में, पूर्णिमा की सायंकालीन संध्या में गुरुचरणों में प्रार्थना करते हुए कामना करते हैं कि सदा सर्वदा हमें अपना सानिध्य मिलता रहे। उस क्षण आंख बंद करते हुए अपनी कमर को सीधी करिए।